सोहन की मौत की खबर के साथ सीमा की आंखों में भी आंसू थे। शायद उसे अपनी कही हर बात, हर चोट याद आ रही थी। क्यों किया मैंने ऐसा? जिस पिता ने हमें छत दी, उन्हें ही बेघर कर दिया। काश काश मैं वक्त को वापस ला पाती। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम है रामपुरवा, यहाँ की मिट्टी में आज भी पुरखों की मेहनत की खुशबू है। पेड़ झूमते हैं, सूरज की किरणें खेतों को चूमती हैं और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। इसी गांव में रहता है रामदीन, एक बुजुर्ग किसान जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, पर उसकी आंखों में अब भी सपने हैं। सपना अपने पूरे परिवार को फिर से एक साथ देखने का। रामदीन के 4 बेटे हैं, चारों अलग, चारों अपने अपने रंगों में रंगे हुए। सबसे बड़ा बेटा श्याम गंभीर, जिम्मेदार और पिता की परछाई, मिट्टी से जुड़ा, कम बोलता है पर दिल बड़ा रखता है। दूसरा बेटा मोहन शांत स्वभाव का, थोड़ा धीमा जरूर है पर हर दिल को समझता है। गांव की पाठशाला में काम करता है। तीसरा बेटा रघु थोड़ा भटका हुआ, शहर की चमक धमक में खोया हुआ, पैसे और आराम के पीछे भागता है। और फिर आता है चौथा बेटा सोहन। कभी तो सबसे हंसमुख और दयालु था, पर अब पैसे और घमंड ने उसकी आत्मा को बदल दिया है। शहर में बड़ा व्यापारी बन चुका है, पर अपनों से दूर हो गया है। श्याम की पत्नी सीमा संस्कारी, सधी हुई और सच्ची गृहलक्ष्मी, हर दुख में अपने पति और ससुर के साथ खड़ी रहती है। और सोहन की पत्नी गौरी, शहर की सोच वाली, थोड़ी दिखावटी जरूर, पर शायद अब भी उसके दिल में कुछ सच्चाई बाकी है। और इस पूरे परिवार की उम्मीद उनका सबसे छोटा सदस्य श्याम का बेटा चीकू, मासूम, नटखट, सपनों से भरा, जिसकी आंखों में एक सपना है अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटों को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो दिल भी बंट गया। रामपुरवा के उस टूटे हुए घर की, जहां रिश्तों ने साजिश देखी है, पर अब एक नई शुरुआत होने वाली है। सोहन बेटा, ये जमीन तेरे नाम कर दी, तू ही संभाल लेना अब घर को। सोहन उस समय अमीर था, शहर में व्यापार करता था। रामदीन ने सोचा अब सुख मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह जैसे ही कागजात पर दस्तखत हुए, सोहन और उसकी पत्नी सीमा ने असली रंग दिखाया। इतने लोग एक ही घर में रहेंगे? भरत ने हमें कोई होटल नहीं चला रहे। सोहन भाई, ये तो हमारा भी घर है। घर मेरा है अब, और मैं फैसला करूंगा कौन रहेगा कौन नहीं। और उस रात पिता रामदीन और तीनों भाई बहनें घर से निकाल दिए गए, सिर्फ एक चादर और कुछ कपड़ों के साथ। मीना रामदीन की अपनी सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन उसने उसे दिल से अपनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बाप अपनी औलाद को सीने से लगाता है। मीना एक गरीब अनाथ लड़की, जिसे रामदीन ने अपनी बेटी मानकर जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया।
वो पहली रात थी जब एक पिता ने अपने बच्चों को आसमान के नीचे सुलाया और दिल से कहा, क्या ये वही बेटा है जिसे गोद में खिलाया था? दादू, हम कहाँ रहेंगे अब? जहां उम्मीद होगी वहीं घर होगा बेटा। रामदीन और तीनों बेटे खेतों में मजदूरी करने लगे। कभी लकड़ी काटी, कभी मिट्टी ढोई। पिताजी, कुछ नहीं तो मेहनत तो हमारी अपनी है। दिन बीतते गए, शरीर थकता रहा लेकिन हौसला बढ़ता रहा। इधर गांव में एक खबर गूंजी, सोहन की अचानक मृत्यु हो गई। व्यापार में घाटा, धोखाधड़ी और दिल का दौरा। रामदीन रोए, लेकिन अब रुकने का वक्त नहीं था। वो बेटा था मेरा, गलती की लेकिन मेरा ही खून था। चीकू ने एक पुरानी गाय की देखभाल शुरू की। उसका दूध बेचते बेचते एक छोटी डेयरी बन गई। मोहन ने गांव में स्कूल शुरू किया। रघु ने मिट्टी के खिलौने बनाए। हम सब मिलकर कुछ बड़ा बनाएंगे। धीरे धीरे एक उजड़ा हुआ परिवार फिर से खड़ा हुआ। 5 साल बाद वही रामदीन का परिवार अब गांव का सबसे सम्मानित, अमीर और खुशहाल परिवार बन चुका था। हमने कुछ खोया पर अपने आप को पाया। गांव के मेले में चीकू की किताब सच्चे रिश्ते लॉन्च होती है, जिसमें वह अपनी फैमिलीज जर्नी बताता है। सच्चे रिश्ते जमीन से नहीं, दिल से बनते हैं। और वहीं पिता रामदीन ने आसमान की तरफ देखा। शायद सोहन की आत्मा भी मुस्कुरा रही थी। कभी किसी के प्यार को पैसे से मत तौलो, और अगर जिंदगी धोखा दे तो जवाब मेहनत से देना सीखो, क्योंकि जो अपने होते हैं वो लौट कर जरूर आते हैं, चाहे किस हाल में भी।